चलो हिस्ट्री में कल होमवर्क था कुछ समझिए। तो हिस्ट्री लमसम फिर ख़त्म हो गया, फिर से चालू हो जाएगा हिस्ट्री ना। फिर डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा फिर से हिस्ट्री। वो तो पिछल का हो देखे बोलते कोई के दे ले के करेंगे। चलिए, था कोची जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध और एक इटली में फासिस्टवाद का उदय। हिस्ट्री में कल का यही होमवर्क था। चलिए बताइएगा, फासिस्टवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। कहाँ पे? इटली। जन्मदाता मुसोलिनी। कौन था? मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 1883 में, जब भारत में श्वेत विद्रोह हो रहा था, इल्बर्ट विधेयक पारित हो रहा था। उसी समय 1883 में ही इल्बर्ट विधेयक पारित हो रहा था। ठीक ना? हाँ, उसी समय। पूरा नाम याद नहीं है, मुसोलिनी है, याद रखो, ज़्यादा पूछेगा। इसका उपनाम क्या है, पुकारा जाता है उपनाम? जैसे फ्यूहरर कहा जाता है जर्मनी हिटलर को ना, उसी तरह से इसका भी उपनाम है, ड्यूस कहा जाता है। क्या किस नाम से पुकारा जाता है? ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है? मुसोलिनी को। हाँ, नाजीवाद ना, जर्मनी के संसद के नाम डायट था पहले। रूस के ड्यूमा जापान के डायट। शुरुआत में जर्मनी के डायट था, जब वो शुरुआत में था डायट था। बताइए कि फासिस्टवादी दल के जो नेता होते थे अपने आप में कौन सा कलर का कपड़ा पहनते थे? काला कपड़ा। कौन सा? बताइए, मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22। निगमों की संख्या? मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 के भाषा के को है भारत में 22 को। वर्तमान में कितना भाषा है? 22। बेटे, तो मुसोलिनी भारत में कितना परसेंट पर जो है आपका थी जलोढ़ मिट्टी पे है? 22% पे। भारत में परमाणु रिएक्टर के गो है 22 गो। विद्युत गृह के गो है तो 8 गो। विद्युत गृह 8 गो। जल से विद्युत का उत्पादन भारत में कितना परसेंट होता है? 22%। कितना परसेंट? 22%। लगभग 22 से खत्म हो गया। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? मुसोलिनी को। किसे बनाया गया था? जिसमें बताइए, राष्ट्रीय निगम परिषद के में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। कितना? 500 था। कितना? 500। मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण किया था? जब भारत और इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा का पढ़ाई हो रहा था, तो उसी समय 1922 में भारत में और इंग्लैंड में दोनों में सिविल सेवा का एग्जाम कब चला था? 1922 में, इलाहाबाद। तो उसी समय रोम पर आक्रमण किया था कौन? मुसोलिनी। अबिसानिया पर आक्रमण कब किया था? हाँ, 1935 में। 1935 में ही जर्मनी ने कौन सा संधि मानने से इनकार कर दिया था? वर्साई की संधि मानने से। हाँ, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच में होता है, जरा में जर्मनी को ज़्यादातर पर अथी किया जाता है, जर्मनी पर सब थोप दिया जाता है। बताइएगा, जब रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण, एगो संस्था है रोम बर्लिन टोक्यो, मतलब जर्मनी, इटली और जापान मिल के एगो संगठन बनाया था। कब बनाया था? 1936 में। 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है? 1936 में। भारत में लखनऊ, भारत में किसान, प्रणाम सर।
चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष जो मुसोलिनी था, उस राष्ट्रीय निगम परिषद में अब सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। कितना? 500 था। रोम पर कब आक्रमण किया था? 1922 में। रोम पर कब आक्रमण किया था? और बिसानिया पर कब आक्रमण किया गया था? 1935। हाँ 35 में। अबिसानिया क्या? अबिसानिया क्या? अबिसानिया राजधानी इथोपिया। ना अबिसानिया है, इथोपिया अबिसानिया के राजधानी पहले पुराना नाम है ना, इथोपिया के पुराना नाम है। हाँ पुराना नाम है अबिसानिया। चलिए, रोम, बर्लिन और टोक्यो जो एक संगठन बनाया था तीनों मिलके, वो कब बनाया था? 1936 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में। बिहार जो है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1900। कौन किया था? सहजानंद स्वामी। सहजानंद सरस्वती ना है, सहजानंद स्वामी है, सहजानंद स्वामी है। सरस्वती का सरस्वती अलग, सच्चिदानंद से है, सच्चिदानंद सॉरी सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद। सहजानंद, हाँ सहजानंद है। चलिए बताइएगा, बताइए मुसोलिनी इटली जो है द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध कब युद्ध की घोषणा किया था? डेट के साथ 10 जून 1939 को। 10 जून 1939 किसके खिलाफ? इटली। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, मतलब धुरी राष्ट्र की तरफ से घुसा था कौन? इटली। किसके खिलाफ में? मित्र राष्ट्र के खिलाफ। इटली में फासिस्टवाद का अंत कब होता है? इटली में फासिस्टवाद का अंत 1945 में, जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हुआ है वो उसके बाद। अब आते हैं हम लोग जापान में साम्राज्यवादी, जापानी साम्राज्यवाद। जापान साम्राज्यवाद का पहला शिकार चीन। मतलब जापान सबसे पहले किस पर अधिकार करता है? चीन पे, मंचूरिया पे। कहाँ पे? बताइए कि जापान में खुले द्वार की नीति कौन खोला था? अमेरिका के एक नाविक था पेरी। अमेरिका, चीन में बोलेगा तब ना, चीन बोल रहा है ना जापान बोलेंगे। जापान में, चीन में तो किया, इंग्लैंड किया। और जापान में खुले द्वार की नीति को कौन अपनाती किया था? तो अमेरिका के एक व्यक्ति नाम है, नाविक था पेरी। कौन था? पेरी। कब? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। कब हुआ था? हाँ, तो उसी समय हुआ था। किसका? यही हुआ था, जो खुले द्वार की नीति अपनाया गया था जापान में। जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कब कर दिया गया था? पहली बार जनगणना कब हुआ था भारत में? 1872 में। तो जापान में भी सैनिक सेवा शुरुआत कब कर दिया गया? हाँ अनिवार्य। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। पहली बार हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित बोलेगा तो लॉर्ड रिपन। हाँ बताइएगा कि जापान ने रूस को कब हराया था? 1905। जापान को किस उपनाम से जाना जाता है? पीत आतंक। वो तो कह रहा है इसमें अनुसार, वो तो ठीक है, फूल सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश है वो तो निप्पन मथी नाम है, जापानी भाषा में निप्पम कहा जाता है। एगो द्वीप भी है वही वहाँ पे। हाँ द्वीप बहुत सारा है, फेमस जो है ना बहुत से कम है। चलिए, तो पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान। काहे कहा जाता है कि छोटा देश है, बड़ा को निगल गया था। चीन को जो है माने उस पर अधिकार कर लिया था। अब बताइएगा कि रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को कौन से संधि के तहत समाप्त किया गया था? पार्ट्स माउथ की संधि। पार्ट्स माउथ की संधि बोला, जापान और रूस में जो युद्ध हुआ था 1904-05 में, किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? पार्ट्स माउथ की संधि। इसकी अध्यक्षता कौन किया था?
अमेरिका किया था। कौन किया था? अमेरिका किया था। उस समय ही था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था उस समय। बताइए कि कौन? वुडरो विल्सन ना, प्रथम में नहीं, प्रथम में वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ के नामकरण कौन किया था? वुडरो विल्सन। चलिए कौन? चलिए आगे आते हैं। बोलेगा कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो था वो जापान कब अति कर देता है, त्याग देता है? 1933 में। हिडेनबर्ग की मृत्यु कब होती है? हिडेनबर्ग जर्मनी का उस समय था 1933 में। 34 में फुल पावर में आ जाता है हिटलर, और पूरा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद कर लेता है, चांसलर प्रधानमंत्री। और उसके बाद फिर अगले साल 1935 में वर्साई की संधि मानने से, और वहीं से फिर गुट के बंदी स्टार्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस देश के साथ लड़ा था? धुरी राष्ट्रों के तरफ से। धुरी राष्ट्रों की तरफ से। हाँ, बताइएगा कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप पे। कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है क्यूशो। सबसे बड़ा द्वीप है क्यूशो। चलिए आगे आते। हाँ, गुलाबी है। उत्तर प्रशांत महासागर लिखा है ना, चलिए आगे आते। बताइए कि जो जापान पर पहला बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। कौन सा बम का नाम था? लिटिल बॉय। हाँ, लिटिल नहीं, हाँ, उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? यूरेनियम 235 का। हाँ, अब दूसरा बम कब गिराया गया था? कहाँ पे? नागासाकी। उसमें कौन किसका उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239। उसका बम का नाम क्या था? फैटमैन। कौन दिया था आदेश जापान पर बम गिराने के लिए? राष्ट्रपति अमेरिका के। 2 गो बम गिरा है ना, भूल गए लोग आप लोग। हेनरी ट्रूमैन। हेनरी 2 गो बम था, 2 गो आदमी की तरह नाम था, इसलिए उसने दिया था हेनरी ट्रूमैन। हाँ, काहे अति ये किया था? अमेरिका पर बम गिराया गया था। अमेरिका पर्ल हार्बर था, एगो नौसैनिक अड्डा था, उसी पर। हाँ, उसी पर ले जाके क्या करता है ना, ये पूरा उसको तबाह कर देता है। पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा होगा। हाँ, चलिए अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1 सितंबर 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 जनवरी 1939। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बिहार पुलिस में आला। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? 6 सालों तक। बताइए प्रथम विश्व युद्ध में कितने भाग लिया था? 37 देश। प्रथम में कितना देश भाग लिया था? दूसरा विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 61 गो। कितना देश भाग लिया था? 61 गो। दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है? 1941 में। 1941। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल होता है? 1917। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में। याद रखिए 1917 में 1941 में। हाँ, डेटवा दिले होगा, हम इसमें ध्यान नहीं दिए हैं। मैं ना दिले बाबा अमेरिका के बारे में नहीं दिए हुए हैं। 8 दिसंबर दिले। 8 दिसंबर के। और था 6 अप्रैल में गया था 1917 में, 8 दिसंबर 1941 में। दोनों याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। चलिए बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत
जर्मनी किस देश के पर आक्रमण के साथ शुरू हो जाता है? किस पर आक्रमण के साथ है? पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड के संसद के नाम सोजिम। किसका नाम है? पोलैंड के संसद का नाम सोजिम। पोलैंड के संसद का नाम सोजिम। सोजिम अमेरिका के है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के है, कनाडा के है, अमेरिका के है, भारत का संसद है भारत का। हाँ, पार्लियामेंट कनाडा ऑस्ट्रेलिया, तीन को देश याद दिया। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और इंग्लैंड में, तीनों का है पार्लियामेंट। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। नेशनल एगो नेशनल पीपुल असेंबली है, एगो नेशनल असेंबली है। हाँ, चलिए आते हैं। डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? डेजर्ट फॉक्स आदमी का नाम बताना ना। रोमेल था। कौन था? जर्मन के जनरल था रोमेल। जनरल जर्मनी के जर्मन रोमेल को क्या कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ बहुत बार क्वेश्चन, डेजर्ट फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? जर्मन जनरल रोमेल। म्यूनिख पैक्ट कब समाप्त होता है? माने म्यूनिख पैक्ट कब होता है? 1938 कब होता है? 1938 में। 1938 में बताइएगा, 100 साल पहले भारत में पहला एगो संस्था का गठन हुआ था। हाँ, नहीं, 1938 से 100 साल पहले लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होता है। कब होता है? लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में स्थापित होने वाला पहला संस्था ऐसे माना जाता है, ठीक ना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, हाँ, 1838 किया था देवेंद्र ना द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिकानाथ है टैगोर ने किया था। पता ना, कंफर्मेशन। वर्साई की संधि कब उल्लंघन किया था जर्मनी? 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध कब होता है? 1936 में। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश होता है द्वितीय विश्व युद्ध में? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की यूरो चलता हुआ नयका के साथ, पुरानका में तो खैर ना बता सकते। बताइएगा कि बारबोसा क्या है? जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने के को ही जो है ऑपरेशन को बारबोसा कहा जाता है। जर्मनी जब कैसे अपोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया गया था, वैसे ही जब जर्मनी ने एक योजना बनाया, ऑपरेशन किया, रूस पर आक्रमण कर लिया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया बारबोसा। तो बारबोसा का संबंध किन दो देशों के बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। अब बताइए, जर्मनी जो की ओर से इटली कब शामिल होता है द्वितीय विश्व युद्ध में? 1940 अभी ने पूछे हैं 10 जून 1940 को। 10 जून 1940 इटली द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से कब शामिल होता है? 10 जून 1940 को। हवाई द्वीप पर तभी हमला हो गया था। 7 दिसंबर के हमला होता है और 3 दिन के बाद अमेरिका ओकरा पर कुछ करता है। अब द्वितीय विश्व नहीं, बम नहीं गिराता है, शामिल हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में, शामिल होता है। हाँ, 7 दिसंबर 1941 के पर्ल हार्बर पर आक्रमण करता है जापान, और 3 दिन के बाद ही शामिल हो जाता है कोची में, युद्ध में। कारण है कि भाई उसका नौसैनिक अड्डा बर्बाद किया था, उसके बाद ही शामिल हो जाता है। हाँ, अब बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 दिसंबर 1941 के साथ, सॉरी आगे 10 दिसंबर बोली थी, सॉरी अगले दिन 7 दिसंबर का हमला अगले दिन शामिल हो जाता है। बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो किसका नामकरण किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नामकरण कौन किया था? यूएनओ का फादर बोलिए, जनक बोलिए, जो भी कहिए सब फ्रैंकलिन डी। ये राष्ट्रपति अमेरिका के कितनी बार बन चुके थे? 4 बार। कब से कब तक रहे थे? 19 अभी इधर न बना है, नियम पहले अलग था। तो 1933 में स्टार्ट होता है, 1945 तक बने रहते हैं। कौन?
हाँ, अमेरिका के अभी वर्तमान में कार्यकाल 4 साल के लिए है और वहाँ पे 2 बार से अधिक का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वहाँ पे कैसा पार्टी, बहुदलीय है या द्विदलीय है या एकदलीय है? कैसा दल है? द्विदलीय। पूरे विश्व में कितने दलीय व्यवस्था है? 3 गो। कौन कौन? हाँ, तो भारत में कैसा दलीय है? बहुदलीय। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी कोरिया में, चीन में, रूस में, जहाँ पे समझिए कि 10-20 साल अति किया हुआ है, सरकार फिक्स है कि नहीं बदलेगा, तो समझिए वहाँ पे कौन सा सरकार? 1 साल। 1937 तक पुतिन लगता है बना रहेगा। 2037 तक, सॉरी हाँ 37 तक 2037 फिक्स है उसका। हाँ, ये आजीवन बन गया है। चलिए अब आते हैं इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का जनक किसे माना जाता है? यही ना प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बीच में। अब इंग्लैंड के में अलगाववाद की नीति का जनक किसे माना जाता है? आदमी का नाम बताना है। एक से पहले भी हो चुका है, जब इंग्लैंड में हम लोग गृह युद्ध पढ़ रहे थे तो उसमें भी सेली सेवरी हुआ था। किसने के माना जाता है? इंग्लैंड में अलगाववाद नीति का जनक किसे माना जाता है? सेली सेवरी। सेली वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? आपत्तिजनक, आरोपित संधि या अपमानजनक संधि जो कही है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? हाँ, जर्मनी का पोलैंड पर। मगर बीजारोपण बोलेंगे तो कहाँ पे चल जाएंगे? वर्साय की संधि में या प्रथम विश्व युद्ध में ही छुपा हुआ है बीजारोपण। ये तभी इधर पूछ ही लिया सब। बताइए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जापान के प्रधानमंत्री का नाम था? जापान के प्रधानमंत्री सुजुकी था। क्या नाम था? क्या नाम था? जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? वो त्याग पत्र दे दिए थे। क्या दिए थे? अभी कौन सा जापान के? फूमियो किशिदो। चलो, एशिया बताना है कि एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ है? एशिया में 1945 में। सब जानता है कि 45 में। डेट बताइए। 2 सितंबर। 15 अगस्त 1945 को एशिया में जापान जब आत्मसमर्पण करता है तो जापान कहाँ का था? एशिया का। तो एशिया में बोलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 15 अगस्त 1945 को। जापान, हाँ, जापान जो है लास्ट में क्या करता है? आत्मसमर्पण। कारण है ना कि उस समय कौन वो चीज बमवा गिरा दिया गया था। अरे 6 अगस्त और 9 अगस्त और फिर 6 दिन पढ़ दीजिए। 15 अगस्त के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए, हिस्ट्री का हम लोग खत्म हो गया। कल फिर से शुरू से स्टार्ट हो गया से, ठीक ना? फिर से कुछ बोल लिखल। अच्छा, चलिए कल हम लोग को ना खड़े ना एक पेज के अनुसार अगर चलिएगा कितना सोचिएगा ना कि एक बार में पढ़ लें, एक बार में याद कर लें, एक बार में संभव नहीं है। चलिए ऐसे रखिए आप लोग। यूनानी, यहाँ पे यूनानी पूरा ख़त्म हो जाएगा। यूनानी तक पूरा ख़त्म कर लेना। शुरुआत करना है कहाँ से? भारत के इतिहास से यूनानी लेखक पूरा ख़त्म कर लेना, ठीक ना? हाँ, एक ले में थोड़ा सा 2-3 इधर ही आ गया यूनानी लेखक हुआ। हाँ, चलिए पॉलिटी में था ना? पॉलिटी में था 30। यूनानी पूरा लेखक, यूनानी लेखक पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत उधर उधर घुस रहा हूँ। चलिए 31 से था ना? कौन सा अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया? 31। कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया? 7। 31 और एक 238 भी है।
निरस्त करल में 237 237 नहीं वो तो संविधान संशोधन बोले तो जो 97 अथी कर दिया 99। अरे तू एल्गो इंडिया बताई थी ना, तो अभी है उसमें और भी नियम है, एगो ओकरे से संबंधित नहीं है। निरस्त कर तो ना, खाली वो एंग्लो इंडियन पद समाप्त कर लेके अभी में के तहत जो है ना नहीं चुना जाएगा। बाकी और कुछ नियमों में है भी छुपल। आई पूरी तरह से बैन है आपका ये 31 खत्म और 237 खत्म। संपत्ति का अधिकार के लिए हाँ 31 से उठा के लेके लेना तो वही हाँ 300 कम है, वो एक में का चक जो में संपत्ति होता है ना, 35 के है। चलिए गए थे अनुच्छेद 31 खत्म। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने कहा था? बी आर कितने इस अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है? 5। पांचों के नाम बताइए आप लोग, एक एक करके कोई। इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिएगा, ठीक ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना। पहला है बंदी प्रतिष्करण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? हाँ नहीं, प्रतिषेध लेख को कहा जाता है। हाँ पोस्टमार्टम कहा जाता है। हाँ अब आते बताइएगा बंदी प्रतिष्करण का मतलब क्या होता है? किस अधिकार से पकड़े हैं 24 घंटा नहीं, जैसे होता है ना कि आपको गिरफ्तार किया ना तो 24 घंटा के अंदर आप हमको गिरफ्तार किए ना तो 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय में पहुंचाना है। सशरीर मैंने पूरा शरीर के साथ जो है ना वहाँ पहुंचाना है। हाँ हाँ मैंने कोई अंग नहीं निकाल लेना है, वो तो लेना है ना। वो तो कहा अनुच्छेद तो कह रहा है, इसीलिए तो भारत का अनुच्छेद इसीलिए तो कहा कि परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश देते हैं जैसे कोई अधिकारी नहीं काम करता उस पर होता है परमादेश। सीधा सार्वजनिक महत्व पर अगर कोई पदाधिकारी सरकारी कोई कर्मचारी अगर काम अपना निर्वाह नहीं कर रहा सही ढंग से तो उस पर आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी होगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई न्यायाधीश सही से काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश देगा कि क्या ऐसे कर रहा है, या कोई दूसरा न्यायालय, वो तो अलग वाला न्यायालय वाला जाता है। बताइएगा तीसरा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध वो लगाता है मतलब अपने हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट। सीधा इसमें ध्यान रखिएगा। प्रतिषेध मतलब होता है नकारात्मक तरह का, एक तरह का कि आप जो है ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप इस पर अधिकार अति नहीं कर सकते, इसको आप ऊपर अदर न्यायालय भेजिए, या तो मेरे पास या आपके अधिकार से क्षेत्र से बाहर है तो आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसको अपने पास से जल्दी भेजिए। ये हो गया प्रतिषेध लेख। अब आते हैं हम उत्प्रेषण। सीधा उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय फिर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय पर आदेश जारी करेगा। सीधा अपने से छोटका पर अधिकार जताना है, अपने से छोटका पे। तो सुप्रीम कोर्ट केकरा पे? हाई कोर्ट केकरा पे करेगा? नहीं जिला कोर्ट का, अपने से नीचे वाला लोअर पे। हाँ सिविल को अलग। देखिए हाई कोर्ट हम लोग का पटना है, एगो जो है ना ये निम्न न्यायालय है दानापुर वाला। हाँ सिविल कोर्ट था पटना में क्या हाई कोर्ट है अगर दानापुर का बाद कहाँ है ना पीएमसीएच के बगल में जो है हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट ना मामला आया नहीं फॉर्म भरा गया है। व्यवहार न्यायालय पटना, व्यवहार न्यायालय चला अब हो गए। कहता है कि इसके द्वारा उत्प्रेषण में है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास जो भी मामला निलंबित है आपके पास जो आप बैठा के रख ले हैं उसको क्या करना ऊपर भेजिए जल्दी कार्रवाई करके। अब अधिकार परीक्षा, कोई अगर गैर कानूनी तरीके से जैसे मान लीजिए कि दरोगा बन के बैठल है तो आपसे पूछेगा कि किस अधिकार से आप इस पद पर बैठल हैं,
ये हो गया अधिकार पृच्छा लेख। हम बहाली से आए हाँ। अगर नहीं आया हुआ सब तब जैसे हो जाता है ना। चलिए अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का गठन 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 क्या था इसमें? कोई संविधान में संशोधन हो सकता है किसी भी भाग में। ठीक है, नहीं ये भी है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार शामिल किया गया था। नहीं शामिल किया गया था 368 और मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा अनुच्छेद? 13, अनुच्छेद 13 स्पेशल। ये दोनों के तहत संविधान संशोधन होता है किसी में। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकार के जो है अल्पीकरण अनुच्छेद हाँ मूल संविधान वो तो बोला था थी कि संशोधन होगा मगर जो मूल संविधान है उसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वो बोला था कि वो यूनियन 1957 में बोला गया था कि संविधान में संशोधन नहीं होगा। बेरुवादी जो है ना, बेरुवादी नियम था ना, उसमें नहीं किया था। वो तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में हाँ। ये निर्णय लिया गया था कि संविधान के मूल ढांचा में। तो वही तो बोल रहे हैं। एक बाद वही आता है कि जो है एकरा में कहा गया कि ठीक है संशोधन करना है मगर मूल संविधान में आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी हालत में। कीजिए कोई दिक्कत नहीं मगर जो पहले से बनल है उसको रखना है। 13 को बेंच था। हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला तो हो गया। इसी में एक और फिर दूसरा बनता है 1967 में। एक और क्या करता है कि 1967 में निर्धारित किया गया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दिया गया। फिर बोला अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल संविधान माने मूल अधिकार में जो मूल में है ना उसमें संशोधन नहीं कर सकती, बाकी में सब में हो सकता है। वो में कह दिया था पहले में कि सब में संशोधन होगा मरी नहीं दिया गया था कि मूल अधिकार में होगा कि नहीं। मरी दूसर का हुआ 1967 में तो बोला कि नहीं किया जा सकता मूल अधिकार में। वही है पंजाब नाथ। दूसरा अभी 6 गो है वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 गो। मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार सब एक है 6 गो है। मूल संविधान में बोलेगा तो 7 गो। अब आते हैं 24वां संविधान संशोधन कब होता है? समता या समानता का अधिकार। उसके बाद में कोची था 19 से 21 था स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद धार्मिक नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 गो है। हाँ तब कौन मौलिक अधिकार है? वो तो 12 से 35 वो अलग है ना, वो भाग में आप कहिएगा ना। 12 से 35 मौलिक अधिकार की चर्चा है पूरा। बोलेगा मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ? तो 12 से 35 ये खाली रेंज। मौलिक अधिकार के गो तब बोलेंगे 6 गो। तो पहले का मौलिक अधिकार समता या समानता, दूसरा शिक्षा कोई चीज़ स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22, फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, फिर 25 से 28 हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है एगो था शिक्षा और एक बार उसके साथ साथ है हाँ अल्पसंख्यक और वर्गों के हितों के लिए नहीं पूरा नहीं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यक में तो स्पेशल नहीं सर, अल्पसंख्यक हम बोल रहे हैं मूल अधिकार था, आप सुन रहे कुछ और। हम बोल रहे हैं कि मूल अधिकार में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है आपका कौची सुना पहले 14 से 18 को चाहिए समता या समानता का अधिकार, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 से आपका कौन चाहिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 32 में आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें सब आ जाता है कोचिंग। और 30 और 29 और 30 है ना, तो 29 में बोलेगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार है। तो सर तो वो स्पेशल आ गया ना सर, मौलिक अधिकार स्पेशल नहीं ना कर सकते हैं।
चलेगा। हाँ ऐसे है ना समान बात चलेगा। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। 1971 कौन सा देश बना था 1971 में? बांग्लादेश। कौन सा बना था? बांग्लादेश। हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश का गठन हिमाचल प्रदेश का गठन बताइएगा शुरू से। आंध्र प्रदेश का गठन 1953। गुजरात और महाराष्ट्र के 1960। हरियाणा नागालैंड के 1963। हरियाणा के 1966। हिमाचल प्रदेश के 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972। सिक्किम 1975। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987। 2000 में 3 गो। कौन कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ और पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हो गया। 2014 में तेलंगाना। कहानी 2019 में ये तो और चलिए आगे 31 अक्टूबर 2019। अनुच्छेद आते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस भाग में है? किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ की घटना कब हुआ था? 1980 में। मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। क्या था मिर्नवा मिल्स? तो अगर कोई संशोधन होता है तो उस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन की शक्ति उससे प्राप्त है। जो 42वां संविधान संशोधन के तहत कोई भी संशोधन कर दिया गया है तो उस पर पुनरावलोकन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। बताइएगा कि पुनरावलोकन की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में मिलता है? 137 में। पुनरावलोकन मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई दे दिया आदेश, मतलब जज सुना दिया, फैसला सुनाने के बाद उसको लगा कि नहीं हमसे गलती हो गया तो उसको फिर से रीओपन करवाएगा। आप तदर्थ न्यायाधीश 129 है वो अभिलेखीय न्यायालय था। अच्छा 128 होती है। तदर्थ न्यायालय 27 या 28 में होना चाहिए। 124 में तो गठन है। हाँ तो वही में तदर्थ न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तदर्थ न्यायाधीश आपका अथी में भी आता है सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो यार 128 होती है। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा किस अनुच्छेद में? 36 में। स्पेशल एक बारे में कि राज्य के कुल कहाँ पे है? इसको सुप्रीम हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 में जो है इसको हम न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद के तहत जो है हम न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? 37 के तहत। किसके तहत है? 37। बताइएगा अगला। राज्य के लोक कल्याण कार्य के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे किस अनुच्छेद के तहत? 38 में। किसमें? 39 में तो बहुत सारा। बताइए पुरुष और स्त्री के लिए नागरिक को जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार 39 के क में। मतलब स्त्री हाँ निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क में है। घ में स्त्री और पुरुष के लिए जो है समान घ में। पुरुष और महिला के समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में। 39 के हाँ 4 नंबर में सब बोल देते हैं। चलिए समान सिविल सहायता मतलब न्याय के जो है सिविल सहायता ना अभी कोची पूरी थी भाई। अरे ये न्याय वाला हाँ निःशुल्क और विधि सहायता 39 में है। कितना पे है? 39 के क में। 39 के निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क में। ख में है पुरुष और स्त्री के लिए आजीविका पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना।
पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए दोनों के लिए जीविका की व्यवस्था करना 39 के ख में, 39 के ख में बोलेगा कि समान वेतन मतलब उसके लिए ये धन का समान वितरण बताना है। ग में धन का समान वितरण 39 के समान वितरण धन का, वो 3 बोला ग बोला एक के बात है। धन का समान वितरण 39 के ग में। घ में कोई चर्चा है समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों के लिए समान वेतन मिलेगा 39 के घ में, 39 के घ में। अंग भी है, इसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति को काम में नहीं लगा देना है कि उसे काम करने योग्य उम्र ना हो उसको, 39 के अंग में। वैसे व्यक्ति या लड़कों या बच्चों को काम में नहीं लगा देना है जो करने लायक नहीं है। यह 39 के अंग में, 39 के अंग मतलब 5 में हो गया। चौवो है तो 27-28 तो बोले तो लिखा जैसे। चलिए च में भी होगा, च में क्या है आप सुन लो, च वाला छोड़ देना दिले में कुछ। अनुच्छेद 40 में बताइएगा। ग्राम पंचायत के चर्चा 40 में अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत की चर्चा, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा 243 के क से लेके अंगना त्वर्गिना तक 15 तक 15 है। हाँ, 243 के पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में 243 के क से अंगत नहीं त्वर्गिना तक, सीधा सीधा 15 तक याद रखिए ना, पॉइंट 15 तक क्या इशू पंक्ति आई 15 कहाँ तक 1 से 15 क से लेके अंग अति त्वर्गिना तक, क से लेके त्वर्गी बताइएगा। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रहा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में क्या चर्चा किया गया? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, रोजगार, राशन। हाँ, इसी के तहत 5 प्रकार के वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, फिर विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना और एक और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग आवास योजना। वो मनरेगा ना, मनरेगा नहीं। तो अनुच्छेद 41 के तहत ही जो योजना मिलता है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, फिर परिवार हाँ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सब किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। प्रसूति के लिए जो आयरन की गोली उली जो आता है उसको किस अनुच्छेद में 42। प्रसूति के लिए मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए जो विशेष कर सरकार द्वारा भेजा जाता है खाने के लिए जो देता है पैसा वैसा आंगनबाड़ी में, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में बताइए किसकी चर्चा है? हाँ, जीवन निर्वाह के लिए कुटीर मतलब छोटा छोटा जो है सरकार क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा, भाई आप ये सब कर सकते हैं, बैठा के अपना घर में कुछ कर सकते हैं, इसके लिए आप लोन मिल सकता है। तो जीवन निर्वाह के लिए कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना, जीवन निर्वाहन करने के लिए कुटीर उद्योग का किस अनुच्छेद में? 43। 42 में क्या था? गर्भवती महिला के लिए, गर्भवती महिला को सहायता, गर्भवती महिला को सहायता। 41 में क्या था? किसी समान दशाओं में शिक्षा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जिसमें 5 तरह के विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा, परिवार नियोजन लाभ, एगो इंदिरा आवास बोला था सब, ये सब किसके? 41 में। अब आते हैं हो गया 41, 42, 43। 44 में है समान नागरिक संहिता, समान संहिता जो कहाँ किस राज्य में लागू है? गोवा। दूसरा राज्य बनने वाला है कौन? उत्तराखंड। दूसरा राज्य हाँ। दारू बंद किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 47। दारू बंद, इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है
कि अपने राज्य में जितने भी रोज जो जनता है उसके स्वास्थ्य संबंधित और उसके जीवन संबंधी पर क्या करना, प्रभाव न पड़े, इसलिए इसमें जो नशा वाला चीज़ है उसको क्या करना है, बैन करना है। तो कोई ना ओपन होगा, फिर उसके लिए फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए टाइम फिर नहीं पूछा पाएगा, चलिए दारू बंद 47, कृषि एवं पशुपालन की चर्चा 48, कृषि एवं पशुपालन की चर्चा अनुच्छेद 48, वन्य जीव एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण 48 के ए, वन पहला में तक कृषि और पशुपालन, उसी से बगल में है वन्य और वन्य में रहने वाले जीवों का संरक्षण अनुच्छेद 48 के क में, 48 के क में। राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा 49, राष्ट्रीय स्मारक जैसे ताजमहल, लाल किला, गोलघर, ये सब का संरक्षण करना है 49। नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, कहा जाता है उपनाम कुछ में, उसका कोई अथी स्पेशल नहीं अथी। चलिए अपने बाप के लिए इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। नूरजहां से हमको चलिए इधर आते हैं सर, ज़्यादा भावना में मत भइए, मतलब फिर हमको फिर बहना पड़ेगा। चलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया 50, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया 50। 49 में राष्ट्रीय स्मारक की संरक्षण की व्यवस्था, 48 के क में वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण, हाँ तो वही संरक्षण करना है। कुत्ता के एक थाप मार दीजिएगा, चूहा के मार दीजिएगा तो केस कर देगा अपना, हाँ हो ले सब। 48 में है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं 47 में है दारू बंद, 47 में है 46 में छूट गया था का ना, 46 दिल्ली नहीं, हाँ दिल्ली है सॉरी। एसटी और एससी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था, हाँ 46 में। एसटी और एसटी की चर्चा अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में। 45 में कुछ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता, 45 में 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क सहायता। 44 में कॉमन सिविल सेवा, कॉमन सिविल सेवा किस राज्य में, गोवा में, दूसरा उत्तराखंड, हाँ। 43 में 43 में है आपका किसका, कुछ कुटीर उद्योग के जीवन निर्वाह करने के लिए कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना। 42 में है कौन चीज, प्रसूति सहायता। चलिए आते हैं 50 हो गया था, 51 में है संधि करना, सीधा समझे विदेशों का संधि करना। राष्ट्रपति जो है सिग्नेचर करेगा, कोई भी अथी आएगा तो उसी के तहत। विदेश नीति भी कौन में है, 51 में संधि भी होगा 51 के तहत। 51 के क में किसकी चर्चा है, मौलिक कर्तव्य। 51 के क में किस भाग में, भाग 4 के। चलिए कल हम लोग का पूरा रहेगा, राष्ट्रपति पूरा खत्म कर लीजिएगा कल, पूरा जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति खत्म। पकानी कोको दुयो दशम, पकानी कोको दुयो दशम, नहीं पूरा हुआ ही क्लियर, 61 पूरा 61 ले कहानी खत्म। कुछ तो कर पाओगे ना, जैसे आप अच्छा तो वो तो अलग है, जो दूसरा कार है वो क्लियर हो जाएगा, बाकी से 10 को 8 को हो जाता है। ये मेन तो ये चलिए विविध में है ना, अब क्षमता नहीं, अनुच्छेद 71 हुआ, 71 में क्षमता 72 में, 71 में राष्ट्रपति, अरे विवाद है उपराष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर विवाद होता है तो उसको लेकर जाएगा। चलिए आइए इधर, सुतिए लोग मत, थोड़ा एनर्जी बना के रखिए। ये ना दिक्कत है, तो फिर तो फायदा मत कीजिए लाइन पे, समझिए में नहीं आता पैर में। चले आते, भारत में विश्व विरासत स्थल
भारत में विश्व विरासत बताइएगा। आज येल्लो ताज में चारों खत्म। आज येल्लो ताज, आ से अजंता, आ से आगरा, ए से एलोरा और ता से ताजमहल। आज येल्लो ताज 1983 में कहिया, आज येल्लो ताज में 4 गो खत्म 1983। तो 1900 ताजमहल कब शामिल हुआ, आगरा कब शामिल हुआ, एलोरा कब शामिल हुआ और अजंता कब शामिल हुआ 1983 में। और आगरा किला, जैसे आगरा का शहर स्थापना होगा, एक एक शहर तक दुए होबे किया। एगो 17 में, एगो 19 में। 17 में हुआ था अहमदाबाद, 19 में हुआ कौन, जयपुर। हाँ आगरा किला, आगरा वहाँ पे, आगरा में। हाँ आज पहली बार नाम सुना आगरा के। हाँ तो वही आओ कहाँ पे, कहाँ तू बोले हम। आगरा का किला जो है ना वहाँ पे वो स्थापना होता है। वो जो है 2 गो शहर जो है ना, जो शहर के विरासत स्थल में शामिल होने वाला है। नहीं शहर हुआ एगो पहला जो है, पहला शहर भारत का अभी तो ये है, वो अलग है। पहला का हुआ था अहमदाबाद 2017 में और दूसरा जयपुर 19 में। इस साथ ही अलग वो दूसरे में आता है। चलिए कहते सूर्य मंदिर कब शामिल होता है, सूर्य मंदिर कब शामिल होता है विरासत में, 1984 में। 1984 में भी 4 लगता है, क्या है ना, 2 गो है। 1984 सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर और विश्व विरासत स्थल में कौन 1984 में के गो, कौन कौन, सूर्य मंदिर और कब 1984 में। 1984 में कौन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, इंदिरा। बताइए कि 1984 में अंतरिक्ष में कौन जाता है, केवा आदमी था, 139वां आदमी था। 139 केवा देश बना था, 14वां देश बना था अंतरिक्ष में जाने वाला, और भारत का पहला पुरुष था जाने वाला अंतरिक्ष में। बताइएगा 85 में 3 गो, 85 में 3 गो कौन कौन, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मानस और काजीरंगा। केवला देव कहाँ पे है, राजस्थान में। उसके बाद काजीरंगा 2 गो असम वाला, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और कब विश्व विरासत में शामिल हुआ, 1985 में। उसके साथ ही साथ एक और कौन है, केवला देव राजस्थान में। हाँ 86 में 4 गो, 86 में 4 गो कि 5 गो, 2 2 4 5 गो है, सॉरी 4 गो है। 86 में एगो गोवा के है चर्च है, एगो हम्पी है, एगो फतेहपुर सिकरी है और एगो आपका खजुराहो का मंदिर है। गोवा, हम्पी, फतेहपुर और एगो खजुराहो। गोवा, हम्पी, फतेहपुर सिकरी और खजुराहो। 1986 में कितने विश्व विरासत है, 1986 में 4 गो कौन कौन, गोवा, हम्पी, खजुराहो। गोवा, हम्पी, फतेहपुर सिकरी और खजुराहो। सुंदरवन कब शामिल होता है, 87 में। सुंदरवन 87 सांची का स्तूप कब शामिल होता है, 89 में। सांची का स्तूप 1989। भारत में त्रिशंकु सरकार बनने की शुरुआत 1989 में। त्रिशंकु सरकार समझते हैं ना, जैसे मतलब कोई का बहुमत नहीं आया। पीवी नरसिम्हा राव समय थे। तो त्रिशंकु त्रिशंकु सरकार की शुरुआत कब से, 1989। अब आते हैं हम लोग कौन सी चोल जो है पता ना, जैसे शामिल हुआ का मान्यता नहीं दिया होगा इसलिए तो ले सब। उत्तराखंड बताइएगा 3 गो रेलवे है भारत में के शामिल। और हाँ ठीक है, नीलगिरी माउंटेन वाला है, नीलगिरी दार्जिलिंग वाला, एगो कालका शिमला है और एगो 3 गो है। माउंटेन रेलवे
नीलगिरी और कालका रेलवे। कब गया था ये तीनों? 1990। तो माउंटेन रेलवे 99 में, दार्जिलिंग वाला ये नीलगिरी वाला जो है अपने नीलगिरी वाला है 5 में, और कालका शिमला 2008 में। 2008 पर्वतीय स्टेशन को बोला जाता पर्वतीय हिल स्टेशन बोधि मंदिर 2002 बोधि मंदिर 2002 आओ कहाँ बोधि गया वाला बोधि मंदिर एक ही वही है। बोधि मंदिर कौन बनवाया था? अशोक। बोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक। अगर आप पास पीपल था, पीपल का पेड़ कौन कटवा दिया था? शशांक। कहाँ के शासक था? गौड़ का शासक था। गौड़ नरेश। और गौड़ किसका प्राचीन नाम है? बंगाल का, पश्चिम में बंगाल का। गौड़ किसका प्राचीन नाम है? तरीके कैसे बंदे हैं, बंदों ने ठीक वो नहीं किया था, अंदर चालू रहा चला। कौन? ना वर्धन मन से तो लड़ाई होता है अगर राजश्री के, हाँ राजश्री के बंदी बना के लेके चल जाता है और बेटिया के, राजवर्धन के बेटिया के, तब ना हर्षवर्धन फिर निकला जाता है। दो था, 2 भाई 1 बहन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। एगो राजश्री था, प्रभाकर वर्धन बाप था। चलिए आगे थे। तो बोधि मंदिर कब शामिल हुआ था? 2002 में। बोधि मंदिर 2002 में। भीमबेटका गुफा 3 में। भीमबेटका गुफा भित्तीय चित्र के लिए फेमस है कौन? भित्तीय चित्र के लिए फेमस है भीमबेटका। इस हाँ मध्य प्रदेश अति जिला रायसेन जिला में है। बोलेगा भीमबेटका कहाँ पे? बाघ का अथी है ना, इसमें नहीं है, वो अलग है, बाघ का गुफा अलग है। बाघ का चित्र भीमबेटका में हाँ बाघ के चित्र मिलता है, ठीक मिलता है। अब आते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लाल किला 7, लाल किला 2000। विश्व विरासत स्थल में लाल किला कब शामिल होता है? बोधि मंदिर कब जाता है? 2002 में। सांची का स्तूप कब जाता है? 1989 में। सांची का स्तूप कब जाता है? गोवा, हम्पी, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो कब जाता है? 1986 में। गोवा, हम्पी, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो कब शामिल होता है? 1986 में। 87 में 86 में 1987 में सुंदरवन। 87 में सुंदरवन। हाँ। आज येलो ताज कब जाता है? 1983। आज येलो ताज 1983। आगरा का किला, अजंता, फिर एलोरा और ताजमहल, ये चारों कब? 1983। बोधि मंदिर 2002। बोधि मंदिर शिवाजी टर्मिनल 2000। शिवाजी टर्मिनल 2004। लाल किला 2007। लाल किला 2007। जंतर मंतर 10। जंतर मंतर कितने स्थानों पर है? 5 स्थानों पर जंतर मंतर। वाराणसी, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन। चलिए हो गया। 2013 में राजस्थान के सब हुआ, याद रखिएगा। 2013 में 2, 2, 4, 6, 7 को शामिल हुआ। 2013 में राजस्थान के कितने? 7 को। नाम सुन लीजिएगा। राजस्थान के पहाड़ी किला, चित्तौड़गढ़ का किला जो कौन सी कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, जैसलमेर की किला, आमेर का किला और गगरौन का किला पूछा हुआ है किस राज्य में? तो राजस्थान में, झलवार में। अब आते हैं रानी का बाव 2014 कितने रुपया वाला पे मिलता है? 100 पे। और 200 वाला पे सांची का, 200 रुपया वाला पे सांची का स्तूप, 500 रुपया वाला लाल किला, 500 रुपया वाला, और 2000 वाला पे मंगल यान, 2000 वाला पे मंगल। और बंद तो है ही, चलिए तो कैसे। नालंदा विश्वविद्यालय
2016 नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बोधि मंदिर, बोधि मंदिर, लाल किला 2000, लाल किला, जंतर मंतर 2010, जंतर मंतर। चलिए कंचनजंगा 2016, कंचनजंगा और नालंदा विश्वविद्यालय 2016, नालंदा विश्वविद्यालय और कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। कंचन एकमात्र कुछ है ये मिश्रित है ना, मिश्रित है, एकमात्र मिश्रित है विश्व विरासत में शामिल होने वाला। 32, 7 और 1, 32, 7 और 1 वो आपका कुछ है मिश्रित है। हाँ 3 और शामिल हो गए, 42 वाली ना, 42 हो गए 39 वाले तो 42 हो गए ना, 40 वाली तो 42 वाली है। आज जैसे 39 में 3 को जुटले चलिए आगे कौन कौन झूठ लिखा? एगो होयसल मंदिर वाला जुटले है, एगो आपको छुटले ध्यान में। एगो बाबा काकतीय वंश के कोई हाँ तो वही होयसल मंदिर है। आई वही बने शांति, हाँ शांति निकेतन वाला 42वां शांति निकेतन। 41 शांति निकेतन, 42 काकतीय वंश के मंदिर वाले करना। चलिए आगे इधर तो वो तो लगे 39 में जुड़ ले। 39वां तो रमापा मंदिर है, ते लगना के कोई मंदिर है रमापा मंदिर ना। हाँ तो 39वां है। 40वां सही दूसरा है। हाँ 42 हो गए क्या? चलिए आगे थे अहमदाबाद प्राकृतिक शहर 40 के मूल ना जुटले है गुजरात वाला ना, अच्छी गुजरात के ना कोई 40 में धौलावीरा जुटले। धौलावीरा गुजरात 40 है। अब इधर टाइम नहीं है। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर कब शामिल होता है? 2017। अहमदाबाद 2017, अहमदाबाद 18 में मुंबई के विक्टोरियन और 8 डेका एनसबेल शामिल होता है, मुंबई का विक्टोरियन। जयपुर की 4 दीवारी कब शामिल होता है? 2 साल बाद, 17 के 2000, मतलब अहमदाबाद के 2 साल बाद जयपुर, अहमदाबाद के 2 साल बाद 2017 में अहमदाबाद और 2019 में जयपुर, 4 दीवारी। ओरछा और ग्वालियर कब शामिल होता है? 2020 में। ओरछा और ग्वालियर 2020 में, ओरछा और 2020 में। धौलावीरा 2021 में, 40वां यही है, 39वां में वो दोनों था, ओरछा और ग्वालियर, ओरछा और धौलावीरा 40वां, धौलावीरा 2021 में। रामप्पा 41 था, रामप्पा मंदिर जो था ना वो 41 था, तब 43 हो जाएगा, 43 होगा सही है। चलिए कल हम लोग का भारतीय से सेना से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो सब पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, यहाँ तक। विविध में पूरा ही जो है भारतीय प्रतिरक्षा में है, थल सेना, जल सेना, अगर स्थापना सब। सही टाइम पे स्टार्ट कीजिए, नहीं पूछा पा रहा। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला बताइए। ठीक है, F बराबर m1 इंटू m2 बटा में r²। G का मान कितना होता है? ये कब बोलेंगे? ये बराबर ऐसे पूछ रहे हैं। F बराबर a में वो बल का व्यंजक पूछेगा तब। आई है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछ कर दीजिए पूरा। गुरुत्वाकर्षण बल का है। हाँ समझते हैं फिर कोई चलिए G कांस्टेंट होता है, पता है, नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पृथ्वी जिस बल के कारण अपनी और कोई वस्तु को खींचता है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलिए या गुरुत्व बल बोलिए, एक ही बात है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बोलेगा तो बड़ा जी वाला चलेगा, ठीक। हाँ सर, तो यही तो बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बोलेगा तो बड़ा जी के हिसाब से चलना है, जिसमें हर एक बिंदु के लिए आपका उसका मान कुछ होता है, नियत होता है, नियत होता है। बड़ी जी का मान चाहे छोटा एक बिंदु हो या बड़ा बिंदु, उसका मान कुछ ही रहेगा, मगर गुरुत्व बल का मान हमेशा चेंज हो। छोटी जी होता है वो कभी भी बदलेगा, स्थान परिवर्तन के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका मान भी बदलते रहेगा। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0, विषुवत रेखा पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पे और ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है। पृथ्वी के जमीन के अंदर थोड़ा पृथ्वी का केंद्र नहीं मालूम है? हाँ तो सेंटर बोलते हैं।
ध्रुव ऊपरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऐसे समझे ना, बड़का हाँ। छोटा छोटा के बड़ा साउथ पोल विश्व का कम होगा, बीच से गुजरता है। ज्यादा सबसे कम होगा। न्यूनतम बोलेंगे उसको, सबसे कम नहीं। न्यूनतम माने इक्वेटर चलिए कहते हैं साउथ पोल। क्वेश्चन में भुला देता है, अब हमारा खोजे पड़ेगा उससे। इसे दिमाग में मेरा खोजे था। घड़ी नहीं मिला, ये सब लइकन खरीद के दिया है। मतलब हम खरीद के लइकन के दिया है, लइकन खरीद के दिया है। हाँ क्या चाहिए पहले बार रोसले रहा। अरे चलिए सर, अच्छा सर चले आओ इधर आओ। बताइएगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा। जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चाल बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। जी का मान घट जाएगा। और अगर चाल घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। चाल बढ़ेगा तो पता ना है ये थी कि नहीं गए थे। चलिए कहते हैं बड़ा जी और छोटा जी में संबंध बताइए। बड़ा जी और छोटा जी में संबंध। स्मॉल जी बराबर स्मॉल जी डैश बराबर GM बाई आर स्क्वायर, GM बाई बिग आर स्क्वायर। ठीक नहीं सही है, क्या उसमें ऑप्शन दे रहेगा दोनों तो फिर हम सब बोल दिए। दोनों बड़ा में ऊपर रहेगा। बड़ा M बड़ा G बटा R स्क्वायर। क्या कि F बड़ा कुछ होता है, W बराबर mg होता है ना, तो वहाँ पे हम W बराबर mg की जगह हम यहाँ पे F निकाले तो देखो भाई, निकाले पड़ेगा। उस समीकरण है, बनाना पड़ता है। चलिए बड़ा जी और छोटा जी के बीच में संबंध था जी डैश बराबर बड़ा जी यानी कि छोटका जी। हाँ छोटा जी, हाँ जी भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं। बड़का जी बटा बड़का M बटा में R स्क्वायर, बड़का जी इंटू बड़का M बटा में R स्क्वायर। बड़का आर स्क्वायर यानी सब ना नीचे बड़का नहीं है, छोटका है। कहाँ है जी? अब बताइएगा जी का मान तो अगर कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो अपना अति √2 गुना नहीं पर वो सब उसका भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी गति को कितना गुना बढ़ा दिया जाए कि उस पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 17 गुना। अगर हम घुमा देते हैं पृथ्वी को 17 गुना कर देते हैं गति में, उसका उस पर जितने भी वस्तु उसका भार कितना हो जाएगा? शून्य। भारहीनता कब महसूस होता है? भारहीनता नीचे आता है तो लिफ्ट यहाँ ठीक, ऊपर से नीचे आता है। बहुत जगह भारहीनता हो सकता है। जैसे केंद्र पर जैसे नहीं भारहीनता सीधा कब हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार भी चल सकता है। जैसे अंतरिक्ष यान में जा रहे हैं ना, उस समय भी हमको भारहीनता होता है। झूला पर हाँ सर, नहीं सर अंतरिक्ष में आप हैं तब आपके शरीर में लगेगा कि वजन है ही नहीं है। जैसे किसी आपको उधर से रिटर्न आते हैं ना, तो हाँ। कुछ घूमने जाता है तो आपका जो रियल वेट है ना उससे अगर कम महसूस हो जाएगा तो समझो कि भारहीनता की स्थिति बन रहा है। चलिए कहते मजाक मान था बात कर सर के बाद खाली बात नहीं, बात ऊपर जाते तब नहीं बढ़ता है सर, जो ओकरो लिमिट है। एक समान अगर तुरंत से जा रहा है तब बढ़ेगा, ठीक ना। एक समान गति से आ रहा है तब घटा। अगर अचानक ले जाए तो भारहीनता आ जाएगा। हाँ त्वरण या वेग कहिए, जो कहिए वेग से भी कहिएगा तो चलेगा। से फिर सामान्य रहता है। कैसे वेग? वेग गति है वेग गति में त्वरण जब बात हो तब जाएगा घट बढ़े घटेगा। त्वरण किसका अंतर होता है? त्वरण किसका अंतर होता है? कुछ भी होता है लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही है। हाँ त्वरण रहेगा तो वेग में परिवर्तन तू साथ तेरा हम पर नहीं, साथ में खोल के देख लीजिए। गलत बात है, ऑप्शन एकदम एकदम फैक्ट बात है। गति में हम नहीं जाते, वेग में भी देता है आंसर। नहीं। जब एक समान वेग से चलता वेग से है जाएगा ना हाँ। तो कुछ नहीं होगा। सामान्य रहेगा। अच्छा ये ऑप्शन आता है एक समान वेग से जा रहा है तो कोई त्वरण से रहेगा तब त्वरण जो रहेगा हम तो कोची तो बढ़ेगा घटेगा। चलो मिस्टेक हो जाता हो सके बोल रहे हो, मगर हम इतना जानी थी गति नहीं होता है। चलिए बताइएगा कक्षीय वेग बराबर फॉर्मूला बताइए। है। कक्षीय वेग √2g आ रहा है। कक्षीय वेग बराबर 2gr नहीं होता है सर। √2g आ रहा है, सही तो है। सही है, बुरा है। रुक जा एक मिनट रुक जा। हम पूरा शॉर्ट करके बताए हैं इसे, मतलब अभी और कुछ देवल होगा देखते हैं। 2gr तू बोला है ना। अंडर रूट 2g आ जाएगा।
प्लान वेग का मान होता है 2GR। तो सिर्फ जीआर होगा, रूट एंड जीआर होगा। वही तो हम कहे तू कही था, हम वही सोच रहे हैं कि कहाँ पे प्लान वेग का मान होता है। तो रूट एंड जीआर होगा। सब एक तरह से संबंधित है। यहाँ पे भी जोड़ा रूट अंडर GME/R होता है। सर वो है ना, देखिए वो आकार छट के बाद वही आएगा। कहाँ पे दिले काट छाट के भी तो नहीं दिले है ना, काटने छाटने के बाद भी। चलिए सही बात है, वही होता है। इसके चलिए बताइएगा प्लान वेग का बताइएगा कि उपग्रह का कक्षीय वेग ऊंचाई पर निर्भर करता है या नहीं करता? उपग्रह का कक्षीय वेग ऊंचाई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? तो करता है। क्या करता है? करता है। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना नज़दीक रहेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? तेज रहेगा। द्रव्यमान पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। द्रव्यमान पर निर्भर चाहे हाँ। पृथ्वी के बताइएगा त्रिज्या 64,000 किलोमीटर। 64,000 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर। और ऐसे मीटर में बदलिएगा तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। कितना? 6 मीटर। 64 मान 100 किलोमीटर हुआ तो उसमें 3 जीरो बढ़ाइएगा ना, या तो मीटर में बदलने के लिए। तो कितना जो हो जाएगा? 3 × 2 = 5। आप पॉइंटवा अगर दे दीजिएगा तो ऊपर नीचे फिर कर दीजिएगा तो आपको फिर उतना ही पे जाएगा ना। हाँ चलिए, अति निकट चक्कर यानी पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले कक्षीय वेग, मतलब उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 8 मीटर दे रहा है। पृथ्वी का उपग्रह 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड। प्लान वेग तो सब मालूम होगा। इसका 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर। हाँ, कहते किसको है? प्लान वेग है। देखिए वैसा वेग अगर जिससे हम लोग किसी को पृथ्वी से ऊपर बिकते हैं वापस नहीं आना चाहिए। चलिए, तो पृथ्वी का प्लान वेग का मान 11 पॉइंट। चंद्रमा का प्लान वेग 2.43। चंद्रमा का प्लान वेग का मान 2.43 है। 2.43। सूर्य का प्लान वेग का मान 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। पृथ्वी का 11.2। चंद्रमा का प्लान वेग हो गया 2.43 और सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकंड। अभी 42 किसका? सूर्य का। अब हो सकता है, कैसे जाएगा सर जी? जुपिटर नज़दीक ना है, सूर्य कहाँ? सूर्य कहाँ है? काहे नहीं सर, काहे नहीं रहेगा? अब नज़दीक है तो आप उतना तेज गति से ज़्यादा प्लान वे के छोटा बड़ा से मतलब थोड़ी है, उसको तो क्षेत्र को पार करना, ओकर क्षेत्र अलग हो जाएगा। सूर्य का और पृथ्वी के बीच में प्लान वे का अलग हो जाएगा। प्लान वे पृथ्वी से है चलते सब, और कहाँ चलते क्या कर? तो कहाँ से उपकरण सबसे पहले बताइए, कहाँ से दिले हैं? वो कहाँ से दिले हैं? जैसे कहाँ से उसको मापा है ये देखिए पहले। वो अपन वातावरण में मापले होगा। जैसे हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो 11 किलोमीटर पर से फेंक रहे हैं ना। पृथ्वी से फेंके तो पृथ्वी वाला कितना नापे ना, चंद्रमा से फेंक रहे हैं तो चंद्रमा से थोड़ी फेंक रहे हैं सर। चंद्रमा को ही पृथ्वी से फेंक रहे हैं 2.43 सर। चंद्रमा पर से कोई चीज फेंकिएगा 2.43 की स्पीड से तो कक्षा से बाहर चल जाएगा। पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भेजिएगा ना तो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चल जाएगा और उससे है। हाँ सर यही बात है। आप 42 ठीक है। हाँ ठीक, पर से फेंकिएगा वो चीज तो हाँ ठीक पृथ्वी ना ठीक है, ठीक है। हम उल्टा सोच रहे थे। नहीं, जैसे एकड़ अपना एक क्षेत्र है ना, खींचे की क्षमता, उस खींचे की क्षमता को बाहर करना ही सबका अपना अपना है। चलिए ठीक है ना, ठीक है, सही बात है। किसी उपग्रह का चाल को कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो अपनी कक्षा को छोड़कर प्लान कर जाएगा? √2 गुना। परसेंटेज में 41%। कितना परसेंट? किसी का बताइए, किसी को क्या क्वेश्चन था कि किसी उपग्रह का चाल कितना गुना बढ़ा देने पर क्या जाता है? प्लान छोड़ देगा √2 गुना। परसेंटेज में 41।
पृथ्वी का जी का मान चंद्रमा के जी का मान का कितना गुना होता है? पृथ्वी का जी का मान चंद्रमा के जी का मान का 6 गुना होता है। कितना होता है? 6 गुना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? तो 1/, कहा कि चंद्रमा पर हमको 6 से भाग देना है ना, याद रखिएगा। ग्रहों की गति की खोज किसने किया था? किसने किया था? केपलर। हाँ 16। इसका हाँ प्लस एकर आकार कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है? बुध का परिक्रमण काल सबसे कम किसका होता है? 88। और सबसे अधिक वरुण का होता है। किसका होता है? 165। 165 वरुण की खोज जोहान गाले। वरुण की खोज कब किया था? 1846 में। 1846। अरुण की खोज हर्शेल विलियम कब किया था? 1781 में। 1781 में। 1846। चलिए कल हम लोग का रहेगा केमिस्ट्री में ऐसे फिजिक्स में प्रत्यास्था और ये तो पास्कल वाला तो इनमें तो कुछ बनेगा नहीं। पृष्ठ तनाव ले लीजिएगा। पृष्ठ तनाव पूरा पृष्ठ तनाव एक बार में रिपीट नहीं होगा ना। एक बार में रिपीट खत्म नहीं होगा। सब क्लियर है। वो हमको इसको 2-3 बार रिपीट कर देना एग्जाम में। हम तो बोल ही देंगे 15 दिन में एक बार हो जाएगा। हमारा एग्जाम घड़ी ले मार देना नहीं पड़ती। एग्जाम में बार लपेट देना है। केमिस्ट्री में कुछ था उसका भी करना चाहिए। रेडियो सक्रियता। रेडियो चलिए बताइएगा क्या सुन भैया? रेडियो सक्रियता की खोज कब और किसने किया था? हेनरी बैकुरल। किसने किया था? कब किया था? 1896 में। 1896। भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? कहाँ से? अध्यक्षता रहीम कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में। अंबिका विशन नारायण धर। उसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार तो 16 में। मैडम क्यूरी और एक स्मिथ था, 2 वैज्ञानिक, कब बताया था कि थोरियम में भी जो है रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है? 2 साल बाद 1998 कर दिया। 1898 में क्या बताया था कि थोरियम में भी क्या होता है? रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है। रेडियो सक्रियता के यही जो था कि इसको 2 बार के मिला है कौची? नोबेल पुरस्कार। एक बार फिजिक्स में, एक बार 2 व्यक्ति को लगता है 2-3 को क्या 2 बार मिला 2 क्षेत्रों में। ऐसे मैडम को अच्छा ध्यान नहीं, छोड़ी बात है। मैडम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिला है। मैडम क्यूरी का पता किसने लगाया था? कब? 1902 में। मैडम क्यूरी ने क्यूरी के पता कब लगाया था? बताइए। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड किसका है? जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का। बताइएगा कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किया गया था 1903 में? जो रात में चमकता है, रेडियम के। पिच ब्लेंड से किसका खोज किया गया था? रेडियम। हाँ चमकता रतवा के हरा टाइप में ना चमका हुआ। हाँ पीला। हाँ वो ज़्यादा तो पहले हरा था। चलिए
आज तक कितने रेडियो सक्रिय तत्व की समस्थानिकों की ज्ञात तत्व है? हाँ, रेडियो सक्रिय 40 को। कितने? रेडियो सक्रिय तत्व की संख्या 40। रेडियो सक्रिय तत्व की संख्या 40। रेडियो सक्रियता कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। 2 प्रकार के। रेडियो सक्रियता कितने प्रकार के? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और रेडियो सक्रियता कितने प्रकार के? प्राकृतिक और प्राकृतिक में के नाम बताइए 2-3 को। क्या रेडियो सक्रिय तत्व के नाम बताना है? ठीक है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सब कुछ है प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक से खोजा गया। अब बनावे वाला में बताइए। रेडियम है इसमें दे ले देखते हैं। सिलिकॉन बन, मैग्नीशियम जो एक अस्थायी तत्व है, इसका प्रयोग करके क्या बनाया गया है? पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम दिले है, मैग्नीशियम है मगर उसमें सिलिकॉन हो गया, पूरा तरह से दिले नहीं। रेडियो सक्रिय किरणें कौन कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। आवेशहीन किरण कौन इसमें से? गामा। धनात्मक अल्फा और ऋणात्मक बीटा। ऋणात्मक बीटा ऋणात्मक और अल्फा धनात्मक। अल्फा जो है प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना। प्रकाश का वेग का कितना गुना होता है? 1/10। हमारे मस्तिष्क पर किसी इमेज का कितना प्रभाव रहता है? 1/16। 1/16 इमेज का प्रभाव 16। कान पे ध्वनि का 1/10। कान पे ध्वनि का 16 हाँ सर, कल ही पढ़ा के आए तो क्लियर न रहेंगे। 1/10 कान के खाली आवाज और पहले देता सर, फोटो 16 था। ऐसे देखला बड़ा पर बहुत तेज तो लगता कि तीनों घूमी थी वो 1/10 से लगे। बताइएगा प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है बीटा किरण? 10। जब 1/10 है तो बचा कितना? 9/10। 9/10 प्रकाश के वेग का कितना गुना? 9/10। हाँ, अब बोलेगा कि बीटा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तब बोलेंगे 1/1840 या 1837 जो भी कहिए। हाँ ठीक है, 1837 है। बोलेगा कि बीटा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1840 या 1837 जो भी याद रखिए। चाहे बोल देगा प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो यही होता है 1837 होता है। गामा किरण में तो देरी ना हुआ। प्रकाश का वेग बताइए गामा किरण में। बराबर। गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग का, गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग का विद्युत चुंबकीय किरण का प्रकाश का वेग के बराबर होता है या नहीं? होता है। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के वेग के बराबर। रेडियो सक्रिय विखंडन की खोज किसने किया था? सॉडी ऑफ फोजॉन्स। सॉडी ऑफ कब किया था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913। 1913 किसको मिला था? रविन्द्रनाथ है। रेडियो सक्रिय विखंडन के बाद कितने प्रकार के तत्व जो है निकलते हैं? कौन बोलिए आप? 2 प्रकार के, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ऐसे 3 प्रकार के निकलना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। तीनों निकल जाता है। हाँ, किरण निकलता है तीनों। ठीक, कौन निकलता है? अल्फा और बीटा। एक किसी भी तत्व से अगर एक अल्फा निकालते हैं तो बताएं कुछ दिन पहले कि एगो परमाणु संख्या कितना द्रव्यमान संख्या में कमी? परमाणु संख्या 4 द्रव्यमान संख्या। हाँ, अगर एक अल्फा किरण हम निकालते हैं किसी भी तत्व से, कौन निकालते हैं तो 2 परमाणु संख्या 4। जैसे मान लीजिए यूरेनियम 235 है और 4 को हम अल्फा किरण निकालें तो बताइए कितना हो जाएगा?
4 घटा दो 4 को 4 में 8 घटा द्रव्यमान संख्या 16 घटा दीजिए। हाँ यही लगा दिमाग लगाना है। ये 4 को अल्फा किया था 4 से गुना होगा दोनों में। दो को तो परमाणु संख्या, दूसरों को 8 को परमाणु संख्या खत्म, चर्चों को 16 द्रव्यमान संख्या घट जाएगा। तो अपने मूल वास्तविक स्थान से आगे जाके के पीछे आएगा, पीछे आएगा। पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, अपने स्थान से पीछे चला जाएगा। द्रव्यमान से इसमें नहीं, सबसे दोनों। तो जब परमाणु संख्या पीछे चल गया तो द्रव्यमाणु तो पीछे जाओगा। पोलेनियम के बताइएगा, पोलेनियम के अर्ध आयु काल बताइएगा। डालना पड़ेगा ऐसे तो नहीं डायरेक्टली याद रखिए, आधा आयु काल हो तो 0.693 वो तो अर्ध आयु काल बराबर फॉर्मूला होता है 1/0.693 होता है ना। चलिए 0.693 ये होता है आपका 10 के पावर -4 सेकेंड, 10 के पावर माइनस। पोलोनियम का अर्ध आयु काल 10 के पावर माइनस, और 10 के पावर 4 हमारे शरीर में कौची होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। हमारे शरीर का प्रतिरोध का मान 10 के पावर सूखा में 10 के पावर 4 10,000 बोलो 10,000 ओम, और ढिंगल में 10 के पावर 6 रेंज में। चलिए अब बताइएगा यूरेनियम का अर्ध आयु काल बताइए। 4.5 गुने 10 के पावर 9 वर्ष। 4.5 गुने 10 के पावर 9 वर्ष लंबा लगता है इसका। अर्ध आयु काल यूरेनियम में कितना, 4 9 10 के पावर 9। रेडियो सक्रियता की खोज क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी। क्यूरी, एक क्यूरी बराबर कितना विखंडन, 3.70 10 के पावर माइनस 10 के पावर 10, 3.70 गुने 10 के पावर 10, और 10 के पावर 10 बराबर कितना, कितना बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रम। 10 के पावर 10 बराबर 1 एंगस्ट्रम। 10 के पावर 10 बराबर 1 एंगस्ट्रम। हाँ ठीक है, माइनस में है। 1 क्यूरी बराबर होता है, याद रखिए 3.70 गुने 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकेंड। एक रदरफोर्ड होता होगा, नहीं है ये पता नहीं। आ जाएगा इसी। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए, कैंसर का। आयोडीन का उपयोग ग्लाइडर को चेक करने के लिए, थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार का पता लगाने के लिए। रेड आयोडीन है, समस्थानिक का उपयोग होता है ना, समस्थानिक जैसे कोबाल्ट 60 हो गया, फिर Na सोडियम हो गया, हाँ सोडियम 24, हाँ। उसके बाद आयोडीन हो गया थायराइड ग्रंथि में। अस्थि रोग के इलाज में कौन सा समस्थान किसका, फास्फोरस। हड्डी में कितना परसेंट है, 8%। कितना परसेंट, हमारे शरीर हड्डी में कितना परसेंट फास्फोरस, 8%। तो किस समस्त काउची के लिए करते हैं इसका उपयोग, हड्डी के इलाज में, अस्थि रोग के इलाज में। तो वही P32 पी से फास्फोरस और समस्थानिक में उसका अलग नाम है, उसका समस्थानिक में उसका गुण पावर अलग होगा, इसलिए दिया गया कुछ। तो सोडियम 24 भी कहा जाता है, कोबाल्ट 60 कहा जाता है, दूसरा द्रव्यमान से क्या ना। सोडियम का 32 का है, सोडियम के 23 होगा, नहीं 24 होता है, सोडियम का 23 होता है, 23 होता है सोडियम 23 होता है। द्रव्यमान संख्या।
चलिए बताइए, शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम का। किसका? सोडियम। रक्त प्रवाह को वेग को मापने के लिए सोडियम का। अब बताइएगा कि एनीमिया रोग का ज्ञात करने के लिए लोहा का। एनीमिया का रोग का पता करने के लिए 59 होता। हाँ 59 होता। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम। यूरेनियम। जो जीवित नहीं है उसके लिए यूरेनियम, और जो जीवित था मगर मर गया उसके लिए कार्बन। कार्बन। जीवाश्म तो अलग है। नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार के? विखंडन और संलयन। विखंडन और विखंडन का मतलब टूटना। विखंडन का मतलब टूटना, और संलयन का मतलब सूर्य में क्या होता है? संलयन। कितना हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम? 4 हाइड्रोजन मिलकर। कितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए? 1.5। ठीक है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 केल्विन। कौन बोला था कि 4 को हाइड्रोजन मिलाएंगे तो एक हीलियम बनेगा? हेंस बेथे बोला था। कौन बोला था? हेंस बेथे बोला था। कौन बोला था? हेंस बेथे। ऑटोहन परमाणु हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटोहन और स्ट्रासमैन। ऑटोहन और कब? द्वितीय विश्व की शुरुआत कब हुआ था? 1939। E बराबर mc² का संबंध किससे है? द्रव्यमान की। हाँ वही द्रव्यमान की क्षति आइंस्टीन के समीकरण द्वारा दिया जाता है। यह परमाणु बम की खोज भी ऑटोहन ने किया। जब विखंडन हुआ तब न खोज हुआ आइंस्टीन। अब वो एक फिजिक्स मामले में। हाँ। नाभिकीय संलयन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए? दम एक्यूरेट बताइएगा। नाभिकीय संलयन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? वो तो अलग है। 10 लाख डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना? 10 लाख डिग्री सेल्सियस यानी 10 के पावर 7। ये अभी जो 1.5 बोला बताया 1.5 वो तो सूर्य में स्पेशल बोला गया है। स्पेशल 5 मिली लाख। हाँ 10 के पावर 6 होते। तो 1.5 वो करवाई तो फिर उधर से कट जाती नहीं वो। और तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 होली ना हो, तो 0.5 को हटावे तेन से तो कट जाता है। तो 6 के बचती ना, लगभग में 15 लाख होती है। यहाँ पे 10 लाख दिले। नाभिकीय संलयन कितना सेकंड में समाप्त हो जाता है? 10 के पावर -6 सेकंड में। नाभिकीय संलयन जो होता है वो कितना सेकंड में समाप्त हो जाता है? 10 के पावर - कितना समय में? अब समझिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं कितना सेकंड में ये हो रहा है। तब हाँ भाग दो ना भाई, और 10 लाख से भाग दो ना। 1 को 10 से भाग दो। 1 सेकंड को 10 लाख से भाग दो। 501 समझे कि नहीं? जीरो समझिए उसको डायरेक्ट। हाँ 10 मिनट और खींच लेते हैं, खत्म हो जाएगा। 10 पीछे से भाग। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परमाणु रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलेगा? फिर बाद में बदल जाता है कोची में? विद्युत ऊर्जा में। कोची बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। कोची में? वो लास्ट में पूछेगा तब ना कि लास्ट में क्या बचता है। हाँ हाँ वो नाभिकीय रिएक्टर वो स्पेशल जो 8 गो ना है विद्युत गृह, 8 गो 22 गो रिएक्टर वो वाला है। बताइएगा परमाणु रिएक्टर के मुख्य कितने भाग होते हैं? परमाणु रिएक्टर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4। कितने भाग होते हैं? परमाणु रिएक्टर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? परमाणु रिएक्टर के कितने भाग? कौन कौन बोला? हाँ हाँ बोला। कोर, मंदक, शीतलक और परीक्षण। इंग्लिश में होता है कोर, मॉडरेटर, कूलेंट और शेल्डिंग। कोर, मंदक, शीतलक और परीक्षण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? D2 और ग्रेफाइट का। D2 और मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हाँ। जब शीतलक के रूप में
ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और द्रवित मिश्र धातु का, द्रवित होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सोडियम और पोटेशियम कैसा होना चाहिए? लिक्विड में होना चाहिए और मिश्रित भी होना चाहिए, कुछ और सी चीज़ इसमें मिला होना चाहिए ना। गैलियम, गैलियम धातु हाथ में पिघल जाता है। पोटेशियम, सोडियम को और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम है और कोई कैल्शियम नहीं है। जब परमाणु रिएक्टर में हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस रिएक्टर को नाम बताना है, नहीं रिएक्टर का नाम बताना है। जब हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो उस रिएक्टर को क्या कहेंगे? परमाणु पाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु परमाणु पाइल में किसका प्रयोग करेगा? मंदक में ग्रेफाइट। एक होता है स्विमिंग पूल रिएक्टर होता है। स्विमिंग प्रयोग में D2O, तो D2O मतलब जल, जल अगर भाग लिया तो क्या कहलाएगा? स्विमिंग पूल। अगर ग्रेफाइट भाग लिया तो परमाणु पाइल, परमाणु दूगो, एक ग्रेफाइट शामिल हुआ तो परमाणु पाइल, और D2O शामिल हो गया तो स्विमिंग पूल। पहली बार रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर बनाने वाले व्यक्ति का नाम एनरिको कब बनाया गया था? 1900। कौन सा विश्वविद्यालय में? अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था ना 1893 में। चलिए, कल हिस्ट्री का होमवर्क हो जाएगा हम लोग का। रासायनिक बंधन, रासायनिक सॉरी केमिस्ट्री वो तो ध्यान नहीं देती, मत देता, कुछ सुनबे नहीं कर रही थी कुछ लोग। कहाँ ध्यान कहाँ है इनका? ना फिर पछताएगा, फिर पछताएगा। वही लिखा कि तू अपने गायब रहा ना, फाइल नहीं देते तोरा, याद रखिए। चलिए, विषाणु के जनक इवानो कब? 86 में सर। नहीं, 1892 विषाणु के जनक इवानो विस्की। बताइएगा कि जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया था? जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था लुई पास्चर। किसने दिया था? लुई। एड्स के जो विषाणु है HIV की खोज कब किया गया था? 1980 के करीब में। हाँ पहुँचा, आगे पहुँचा। 1986 HIV की खोज 1986। हाँ, पहला मामला लगता है कि केरला से स्टार्ट हुआ था एड्स वाला का। हाँ शायद केरला या तमिलनाडु ऐसा। हाँ भारत में ना एड्स के भी प्रचार या तमिलनाडु में होगा ना तो केरला में, दोनों में से मिला तो देख लेता हो। चलिए, तो मानव, इसका हिंदी में बोलते हैं HIV का फुल फॉर्म मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? विषाणु 3 प्रकार के। विषाणु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, एगो पादप में, एगो जंतु में, एगो गंगा जी के पानी में। तो गंगा जी के पानी वाला का नाम बताइए। बैक्टीरियोफेज। तो विषाणु कितने प्रकार के? एगो पादप में, एगो जंतु में, आयो बैक्टीरियोफेज। वहीं से चलता है। नहीं, गंदगी नहीं लगता। TMV पूरा नाम? पहला खोजा गया विषाणु TMV, टोबैको मोजैक वायरस।
टोबैको वायरस, टोबैको मोजैक पहला खोजा गया वायरस, ठीक ना। मुख्य रूप से किसमें मतलब वायरस पाया जाता है? होता है ई में, तंबाकू वाला में है। एक होता है पोटैटो मोजैक वायरस, PMT, पोटैटो मोजैक वायरस। बनाना PMV, सॉरी PMV, TMV बोले थे सर, TMV। टमाटर हाँ नहीं, टोमेटो मत है, पोटैटो। चलिए आप इधर। बंकी टॉप बनाना किसमें, किसके कारण? तो वायरस का। बंकी टॉप बनाना, बंकी टॉप बनाना खसरा किसके कारण? एडे पूछे छे खटरा हिम हरे, ये पूरा गया। वायरस, यदि वायरस के कारण होने वाला रोग, एडे पोइजे छोग खटरा हिम हरे में सब। पोइचे मतलब सब आ जाएगा। पो से वो पोलियो, हाँ। अच्छे से हो गया चेचक, पोइचे। ई से एक होता है कुछ, ना इबोला भी वायरस होता है। और एडे एड्स एक हो गया एड्स, 10 से हो गया डेंगू। एडे पोइचे, पो से पोलियो, और पोइचे चे से चेचक, ही से हो गया हीमोफिल, नहीं बोलिए नहीं, अब देखे पड़ेगा हम लोग। फॉर्मूला याद है मगर याद नहीं याद रखे पड़ेगा सर। एगो है ना टिटानी हैप्स है, जीवाणु से होने वाला रोग है। हाँ टिटानी हैप्स है। कोची में? हाँ डेंगू वायरस से होता है। हाँ से हो गया हर्पीस, हाँ से हो गया हर्पीस। इमें तो कम में दिले, वो पुराना वही में दिले, ठीक लूसेंटो में दिले, हटाओ। चल अब पूछ लेते पहले। हर्पीस, हाँ क्या त्वचा रोग है, संक्रामक स्पर्श के कारण होता है। चलिए, ट्रेकोमा रोग किसके कारण होता है? विषाणु। किसमें होता है? कंजक्टिवा किसमें फूल जाता है? कंजक्टिवा रोग जो आँख में होता है, सलेस्मा लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल के फूल जाता है। हाँ वही जो चोट उठने लग जाएगा कभी तो लाल हो जाता है, पूरा ब्लड है। सबसे पतला नस कहाँ पाया जाता है? आँख में। आँख में कहाँ पे? ये पलकों वाला। AJT3 किसका दवा है? एड्स का। किसका? HIV3 किसका? रिबावायरिन। पूछ लेता पिछले बार, गलती मार ना पढ़ के जावे से जानते हैं किस बार, तो पढ़ किस फर बता। बहुत हार्ड पूछता है सर, बहुत हार्ड। अंदर दरोगा में तो अंदर से क्वेश्चन पूछता है, यही में से पूछबे करता, बाहर से तो नहीं पूछता। थोड़े समझ आसान नहीं है सर, पढ़ लिया 2-3 बार आसान हो जाएगा। नस फाड़ देता है। रिबावायरिन किसका दवा है? एड्स का। रिबावायरिन अल्फा इंटरफेरॉन भी एड्स का। अल्फा इंटरफेरॉन HPA23 एड्स का। HPA23 एड्स का। जीव जगत का प्राचीनतम ग्रुप समूह, जीव जगत क्या? हाँ